डॉग एंड रैबिट। काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी कुत्ता रहता था। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा था। उसका शरीर अब कमजोर होने लगा था, लेकिन फिर भी वो औरों के मुकाबले बहुत स्ट्रांग था और साथ ही ईमानदार भी था। एक दिन वो चलते चलते जंगल में एक खरगोश के घर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने खरगोश के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इधर उधर आसपास खेलते हुए देखे। खरगोश अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर गया हुआ था। शिकारी कुत्ते को उन पर दया आई और वो उन्हीं के पास बैठ गया ताकि दूसरे जंगली जानवर उन्हें हानि ना पहुंचा सके। वो वहां शाम तक बैठा रहा और बच्चों को कुछ भी नहीं किया। जब खरगोश भोजन की तलाश के बाद वापस आया तो उसने देखा कि एक शिकारी कुत्ता उसके घर के पास बैठा हुआ था। फिर उसने देखा कि पास में सभी बच्चे उसके इधर उधर घूम रहे थे और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। ये सब देखकर खरगोश उसके पास गया और उसका हालचाल पूछा। कुत्ते और खरगोश में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। शिकारी कुत्ता उन्हीं खरगोशों के पास रहने लगा। वो भी उनके साथ कभी कभी जंगल में शिकार के लिए चला जाया करता और उन खरगोशों को छोड़कर बाकी छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया करता था। धीरे धीरे कुत्ते का खरगोश के प्रति लगाव बढ़ गया। ये सब कुछ एक चालाक लोमड़ी दूर से देखा करती थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अरे वाह, ये तो बड़े मोटे ताजे खरगोश के बच्चे हैं। इनका शिकार करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस शिकारी कुत्ते से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसने धीरे धीरे कुत्ते से अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। दोस्ती हो जाने के बाद से जब कुत्ता खरगोश के साथ शिकार पर चला जाया करता, उस समय लोमड़ी धीरे से आकर के खरगोश के बच्चे को पकड़ ले जाती और उन्हें खा जाती। धीरे धीरे ये कई दिनों तक चलता रहा, जिससे खरगोश के बच्चे कम होने लगे। ये बात जब खरगोश ने शिकारी कुत्ते को बताई, दोस्त, मुझे लगता है हमारे बच्चों को कोई खा रहा है। जब भी हम शिकार के लिए जाते हैं, लौटकर हमारे बच्चे कम हो जाते हैं। तुम कुछ करो ना दोस्त। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि उसके रहते ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा और दूसरे रास्ते से वापस आकर ये देखूंगा कि बच्चों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। शिकारी कुत्ते ने ऐसा ही किया। वो छुप करके खरगोश के बच्चों पर नजर रखने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी दोस्त लोमड़ी वहां पर आई और एक खरगोश के बच्चे को पकड़कर चली गई। फिर उसने ये सब देखने के बाद खरगोशों को बताया और उसी वक्त उस लोमड़ी को मार डाला। और उसके बाद सब लोग हंसी खुशी उस जंगल में फिर से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमारा दोस्त बनता है और वो दुष्ट है तो हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही आप उससे दोस्ती कर ले, लेकिन बीच बीच में उसकी परीक्षा लेते रहना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि कहीं वो हमारे साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। ध्यान रखिएगा और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। ये कहानी एक जंगल में रहने वाले शेर की है। ये कहानी उन जानवरों की है जो शेर से डरते हैं, और ये कहानी आपको ये बताती है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो क्या करता है। शेर जंगल में घूम रहा है और आते जाते जानवरों से बात कर रहा है। ऐसे में वो जाते हुए हिरन को देखता है। कहाँ जा रहे हो हिरन? कहीं हमसे बचकर निकलने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे लगा कहीं आप भूखे होंगे तो अपने आप को आपके सामने खाने के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। आप हैं जंगल के राजा, सर्वशक्तिमान। शेर खुश होकर आगे निकल जाता है और आगे पेड़ पर लटके बंदर को देखता है। अरे बंदर, क्या उछल कूद कर रहे हो?
अरे कुछ नहीं प्रभु, बस आपकी आरती के लिए फूल इकट्ठे कर रहा था। जैसे ही फूल इकट्ठे हो जाते, आपकी सेवा में प्रस्तुत होकर आपकी आरती उतारता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे प्रभु, जंगल का राजा खुद ही पूछ रहा है कि जंगल का राजा कौन है। आप हैं और कौन है? बहुत अच्छे, अपने काम में लगे रहो। शेर आगे चलता है। उसे एक बड़ा गैंडा दिखाई देता है। तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे खाना खाकर वॉक पर निकला हूं। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? गैंडा ये प्रश्न सुनता है पर जवाब नहीं देता। ये देखकर शेर एक बार दहाड़ता है और फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? आप ही हैं जंगल के राजा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगली बार प्रश्न का जवाब देने में अगर 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगाया तो तुम्हें ही भोजन बना लूंगा। ये कहकर शेर आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे हाथी नजर आता है। अरे हाथी, कहां जा रहे हो? क्या आज ही पूरे जंगल को खाकर समाप्त करने का इरादा है तुम्हारा? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। जवाब क्यों नहीं देते हो? खैर, ये बताओ कि जंगल का राजा कौन है? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। ये देखकर शेर नाराज हो जाता है और तेज दहाड़ कर बोलता है, अरे गूंगे हो क्या? बोलते क्यों नहीं कुछ? ये सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है और शेर को अपनी सूंड से उठाकर 3-4 बार पटकता है। जमीन पर गिरकर शेर बोलता है, अरे भाई, कोई बात नहीं। अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो बोल दो कि सवाल का जवाब नहीं पता है। हिंसक होने की क्या जरूरत है? ये बोलकर शेर दुम दबाकर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबसे आदर से बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें हमसे भी ज्यादा बड़ा कोई मिल जाए और हमें शेर की तरह पटक दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। बंदर और डॉल। एक दिन सोनी नामक एक बंदर बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में भटक रहा था। कुछ समय बाद वह उस जंगल से भटक गया जिसमें वह रहता था और एक रेगिस्तान में पहुंच गया। इस रेगिस्तान में किसी ने एक डॉल के पीछे छोड़ दिया था जो एक पेड़ के पास पड़ा था। जैसे ही तेज हवाएं चली, पेड़ की शाखाएं डॉल के खिलाफ रगड़ गई। इसने एक अजीब शोर मचा दिया। जब बंदर ने यह आवाज सुनी तो वह बहुत भयभीत हो गया और उसने भागने की सोची। अगर मैं यह सब करने वाले व्यक्ति द्वारा देखे जाने से पहले यह से भाग नहीं सकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जैसा कि वह भागने वाला था, उसने एक दूसरा विचार किया। बिना जाने किसी चीज से भागना नस्मजी है। इसके बजाय मुझे ईश्वर के स्रोत का पता लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। बंदर ने सावधानी से आगे बढ़ने के लिए साहस किया। जब उन्होंने डॉल को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह केवल हवा थी जो सभी शोर पैदा कर रही थी। बंदर बहुत खुश था। उसने डॉल पर हराया और नाच किया। उन्होंने भोजन के लिए अपनी खोज जारी रखी और डॉल के पास उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिला। बुद्धिमान वास्तव में कहते हैं, जीवन में केवल बहादुर ही सफल होते